नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश चौधरी और गोल स्टडी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, इंडिया हिस्ट्री के अंतर्गत अपन देखते हैं तो इससे पहले जो 3 वीडियो रहे थे अपन ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश पढ़ा था। आज अपने को पढ़ना है खिलजी राजवंश। देखिए आज स्टार्ट करता हूँ मैं खिलजी राजवंश। पहले सामान्य जानकारी दे देता हूँ। खिलजी राजवंश, खिलजी राजवंश है मित्रों, इसके द्वारा शासन किया गया है 1290 से लेकर के 1320 एडी। 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था खिलजियों ने और इसे अपन कहते हैं खिलजी राजवंश। फैक्ट क्या है खिलजी राजवंश से संबंधित, तो ध्यान देवें, दिल्ली सल्तनत का सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला राजवंश। सीधा सा प्रश्न आ जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया। मैंने एक बार आगे भी बताया इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है मित्रों? खिलजी राजवंश है। भारतीय इतिहास में इसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजी राजवंश की जो शासन अवधि है उसे सर्वहारा वर्ग का शासन कहा जाता है। शासन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? गुलाम वंश के अंतर्गत अपन ने एक चीज देखी थी कि वहां पर जो बड़े अधिकारी थे वो सारे के सारे तुर्क लोग थे। एक वर्ग विशेष से, एक अमीर वर्ग से संबंधित लोगों के पास में ही सत्ता थी। लेकिन खिलजी राजवंश के अंदर सत्ता के अंदर सामान्य लोगों को भी भागीदार बनाया गया। इसी वजह से खिलजी राजवंश की जो शासन अवधि है उसे सर्वहारा वर्ग का शासन के नाम से जाना जाता है। 1290 से 1320 तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला राजवंश खिलजी राजवंश है। इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है या इसे सर्वहारा वर्ग का शासन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। अब देखिए इस राजवंश का संस्थापक कौन हुआ है? खिलजी राजवंश का संस्थापक 2 बड़े शासक पढ़ेंगे अपन इसके अंतर्गत। संस्थापक हुआ है अपने जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश का संस्थापक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी है वो बलबनी राजवंश के अंतिम शासक। बलबनी राजवंश या यूं कह सकते हैं अपन गुलाम राजवंश के अंतिम शासक। राजवंश के अंतिम शासक क्यूमर्स का आरिज ए मुमालिक। इस आरिज ए मुमालिक को ही कहा जाता है मित्रों दीवाने अर्ज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य विभाग का प्रधान। सैन्य विभाग का प्रधान। जलालुद्दीन खिलजी बलबनी राजवंश या गुलाम राजवंश का अंतिम शासक हुआ था शमसुद्दीन क्यूमर्स। और शमसुद्दीन क्यूमर्स का क्या था? आरिज मुमालिक या दीवाने अर्ज, जिसे अपन कहते हैं सैन्य विभाग का प्रधान था। सेना का मुखिया कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की जाती है 1290 में और दिल्ली पर एक नए राजवंश की सत्ता स्थापित की जाती है जिसे अपन खिलजी राजवंश के नाम से जानते हैं। तो खिलजी राजवंश का संस्थापक हुआ मित्रों जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने ये नींव रखी थी 1290 में और 1296 तक इसने शासन किया था। कोई बड़ी शासन अवधि नहीं है, बस इसको इसीलिए से याद रखना है अपने को कि खिलजी राजवंश का ये संस्थापक है। खिलजी राजवंश का संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी को। देखिए जलालुद्दीन खिलजी इसकी शासन अवधि लगभग बताते हैं 1290 से लेकर के 1296 एडी तक।
इसके काल की कोई बड़ी घटनाएं नहीं है। ध्यान रखें, जलालुद्दीन खिलजी है, शासक बना है 1290 में, और शासक बनते ही सबसे पहले इसने आक्रमण किया था राजस्थान पर। और राजस्थान पर कहां किया था? रणथंभौर पर। ध्यान रखा, शासक बनते ही रणथंभौर अभियान किया था मित्रों, इसने रणथंभौर अभियान। और उस समय रणथंभौर का शासक कौन है मित्रों? इसका ये आक्रमण है वो 2 बार होता है, 1290 में पहला आक्रमण और उसके बाद में 1291 में दूसरा आक्रमण। रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण करता है। 1290 के अंदर ये आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी। कहाँ आक्रमण कर रहा है? रणथंभौर पर। और रणथंभौर का शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। रणथंभौर शाखा, चौहानों की जो रणथंभौर शाखा है, जिसकी स्थापना कहा जाता है कि गोविंद राज के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अजमेर की सत्ता है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से छीन लेता है, तो उसके बाद में पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद को रणथंभौर की सत्ता सौंपता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गोविंद है वो रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक माना जाता है, जबकि रणथंभौर की चौहान शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ था? हमीरदेव चौहान हुआ था, जिसे विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। हमीरदेव चौहान, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि तिरिया तेल हमीर हट। पूरी कहावत इस प्रकार है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। अपने हट के लिए जाना जाता था। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। और इसी हट की वजह से ही कहेंगे अपन इसके बाद में आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी, और फारसी साहित्य में वर्णित राजस्थान का प्रथम जौहर भी होगा, जिसके बारे में अपन देखेंगे। अभी देखिए, जलालुद्दीन खिलजी है वो 1290 में आक्रमण कर रहा है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है जाइन दुर्ग को। जाइन दुर्ग इसे कहते हैं अपन रणथंभौर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग पर अधिकार होता है। किसका होता है? जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। हमीरदेव चौहान का एक सेनापति रहेगा मित्रों, गुरदास सैनी। गुरदास सैनी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त भी हो जाएगा। तो यहां से यह भी फैक्ट प्रश्न बन जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए हमीरदेव का कौन सा सेनापति मारा गया? तो गुरदास सैनी मारा गया था। जाइन दुर्ग, जिसे रणथंभौर दुर्ग की क्या कहा जाता है मित्रों? कुंजी कहा जाता है। उस पर अधिकार हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी, कुंजी तो उसको मिल जाती है, लेकिन वो ताला नहीं खोल पाता है। लगातार 8 माह तक, लगातार कितने समय तक? 8 माह का असफल घेरा डाले रखता है। 8 माह असफल घेरा डालकर रखता है। लगातार 8 महीने तक वो रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल के रखता है, लेकिन वो दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है। जब वो दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है और उधर दिल्ली में लगातार जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि इसने क्यूमर्स की हत्या की थी मित्रों, तो सीधी सी बात है इसके भी दुश्मन हुए होंगे। वहां पर दिल्ली में लगातार विद्रोह हो रहा था, जिसकी वजह से कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग का घेरा है वो 8 महीने बाद हटा लिया जाता है। और जब वो अपनी असफल होता है रणथंभौर विजय में, तो अपनी इस हार को, अपनी असफलता को दबाने के लिए उसने एक कथन कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों, मैं ऐसे 10, कुछ किताबों में 100 भी लिखा हुआ है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों या 10 किलों को मुसलमानों के सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि यह कथन किस दुर्ग के संदर्भ में है। तो ध्यान रखें, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था मित्रों, जब वो रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने में असफल रहता है, तब उसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों
को मुसलमानों के सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किसके संदर्भ में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में कहा था। और उस समय रणथंभौर का शासक कौन है? अमीरदेव चौहान। तो शासक बनते हुए ही रणथंभौर अभियान किया, इसमें भी ये असफल हुआ था। इसके अलावा इसने जालोर अभियान भी किया था, लेकिन जालोर पर भी वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। तो इसके बाद ये वापस दिल्ली चला जाता है। और उसकी बाद की घटनाएं कौन सी होती है? तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी कोई बड़ी घटनाएं नहीं है इसके काल की। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है जिसने दक्षिण अभियान किया। और वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया? इसके इस दक्षिण अभियानों का नेतृत्व करता इसी का भतीजा, और कुछ जगह लिखा हुआ इसका दामाद भी था, इसी का हत्यारा नेतृत्व करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में इसने दक्षिण अभियान किया था। और कब किया था? 1294 में। 1294 एडी में देवगिरी पर आक्रमण किया था इसने। कहाँ आक्रमण किया है मित्रों? 1294 में इसके द्वारा देवगिरी पर आक्रमण किया गया था। और देवगिरी पर उस समय शासक था रामचंद्र देव। शासक कौन है? रामचंद्र देव। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में यह अभियान हुआ था। और यह कब हुआ था? 1294 में। तो प्रश्न क्या बनता है? दिल्ली सल्तनत का वे शासक जिसने सर्वप्रथम दक्षिण अभियान किया था या दक्षिण विजय की ओर अग्रसर हुआ था, तो वो है जलालुद्दीन खिलजी। और किसके नेतृत्व में यह आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था इसने अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में यह आक्रमण किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखें इसको। जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित अन्य और फैक्ट क्या है? जलालुद्दीन खिलजी उदार प्रवृत्ति का शासक था मित्रों। ये कहा करता था कि मुझे मुसलमानों का रक्त बहाने का कोई शौक नहीं है। ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का कथन है कि मुझे मुसलमानों का रक्त बहाने का कोई शौक नहीं है। जो मंगोल लोग हैं, जिन्हें नवीन मुसलमान भी कहा जाता है, नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है मंगोलों को। ध्यान देना यहाँ पे, मंगोल जाति के जो मुसलमान हैं उनको नवीन मुसलमान कहा जाता है। और इस मंगोल जाति को बसाया था दिल्ली में। कहाँ बसाया था इसने? दिल्ली के आसपास में मंगोलों को बसाया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। जबकि इससे पहले अपन देख रहे थे कि मंगोल जाति, मंगोल लोग हैं वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे। गुलाम वंश में ये देख रहे थे अपन, लेकिन यहाँ ये इन मंगोलों को अपने क्षेत्र में बसा रहा है। ये कहा करता था कि मुझे मुसलमानों का रक्त बहाने का कोई शौक नहीं है। तो ये यहाँ तक देखा जाए तो आगे के लिए ये नुकसानदायक साबित हुए थे मंगोल। किसके लिए? दिल्ली सल्तनत के लिए। किस प्रकार से होंगे अपन अलाउद्दीन में पढ़ेंगे इसको। जलालुद्दीन खिलजी है, इसके द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई थी, दीवान ए वकूफ। दीवान ए सल्तनत कालीन शब्दावली है मित्रों। सल्तनत कालीन शब्दावली से प्रश्न आते हैं और मैं इन सुल्तानों के साथ साथ में पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि याद रहे अपने को कि ये पद किसने चलाया था। दीवान ए वकूफ है। दीवान ए वकूफ के पद का सर्जन जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और ये काम क्या करता था? वे विभाग से संबंधित था, ये संबंधित कागजातों की देखरेख करता था। कौन करता था? दीवाने
वकूफ करता था और दीवाने वकूफ के पद का सर्जन किसने किया है? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। कहते हैं इसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी इसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी, इसकी हत्या होती है 1296। कहाँ होती है? 1296 में इसकी हत्या होती है। कड़ा नामक स्थान पड़ता है मित्रों यूपी में। जब अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण अभियानों पर भेजा गया तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण से जो लूट का धन उसको प्राप्त हो रहा था वो धन जलालुद्दीन खिलजी के पास में नहीं पहुंचा रहा था। जब ये जानकारी जलालुद्दीन खिलजी को मिलती है तो जलालुद्दीन खिलजी है वो अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जाता है और कहते हैं कड़ा नामक स्थान पर धोखे से इसकी हत्या की जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस प्रकार खिलजी राजवंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, उसकी हत्या हो जाती है 1296 में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अगला जो शासक बनेगा मित्रों अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी है वो एक बहुत बड़ा शासक है और इससे प्रश्न भी बहुत बनते हैं, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में रहो और चाहे भारत के इतिहास के संदर्भ में रहे। तो अब अपने को जो अगला शासक पढ़ना है वो है आपके जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और इसी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी की काल अवधि, इसकी शासन अवधि है 1296 से लेकर के 1316 AD तक इसने शासन किया है। 1296 से 1316 AD तक इसने शासन किया है। अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम है इसका अली गुरसाम। अली गुरसाम प्रश्न आया हुआ है ये परीक्षा में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? अली गुरसाम। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बनता है। कड़ा नामक स्थान पर इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी और दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। उपाधियां, इसको कहा जाता है मित्रों सिकंदर सानी। सिकंदर सानी, जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा कहा जाता है इसको। इसी को कहा जाता है विश्व का सुल्तान। विश्व का सुल्तान, ये 3 उपाधियां मिलती है मित्रों किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। बचपन का नाम अली गुरसाप है, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की है, जनता का चरवाहा की उपाधि धारण की है, विश्व का सुल्तान इसको कहा जाता है। विश्व का सुल्तान के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, जिसके अंतर्गत ये सिकंदर सानी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बढ़ सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी युग की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी है, इसने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है उसका काफी विस्तार करना चाहता और इसी के अंतर्गत इतने राजस्थान पर आक्रमण किए और राजस्थान पर 3-4 इसके बड़े आक्रमण हुए थे, जिसके अंतर्गत एक फैक्ट और याद रखना, चित्तौड़ विजय करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, चित्तौड़ विजय करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। चित्तौड़ विजय करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसको मानते हैं अपन? अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है।
चित्तौड़ पर इसने विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह, शाक्य से संबंधित एक टॉपिक है वो आगे इस चैनल पे हो रखा है। सामान्य जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी है, इसके द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है 1303 के अंदर, और उस समय चित्तौड़ पर शासक, चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह। रतन सिंह पर यह आक्रमण करता है और उसी के अंतर्गत कहते हैं चित्तौड़ का प्रथम जोहर भी होता है जो 1303 के अंदर हुआ था। पद्मनी प्रकरण है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। महारानी पद्मनी थी रतन सिंह की पत्नी, जिसके बारे में अपने को जानकारी किससे मिलती है, तो इस अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी इतिहासकार रहा था। मित्रों इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है, ये किसका दरबारी इतिहासकार था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार था, ध्यान रखना। और इसकी रचना क्या है? इसने लिखी है खजाइन उल फतूह। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में भी इसके साथ में था ये मित्रों, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में भी साथ में था। और यहां से प्रश्न क्या आता है, अलाउद्दीन के राजस्थान अभियानों में उसका कौन सा दरबारी इतिहासकार उसके साथ में था? तो अमीर खुसरो उसके साथ में था। और अमीर खुसरो के द्वारा क्या लिखी गई है? खजाइन उल फतूह की रचना की गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी है, इसके काल को दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो इसी के अंतर्गत इसके 4 सेनापति है, उनसे भी प्रश्न आ जाते हैं मित्रों। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति, मुख्य बता रहा हूं मैं, मुख्य सेनापति जिसके अंतर्गत उलुग खां, नुसरत खां, अल्फ खां, ये इसके मुख्य सेनापति है। इसके अलावा मलिक कपूर, इनसे क्या प्रश्न आते हैं? तो नुसरत खां से राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक प्रश्न पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था तो उस समय उसका कौन सा सेनापति मारा गया था? तो नुसरत खां मारा गया था। ये जो उलुग खां है, ये उलुग खां तो मरा था मंगोल आक्रमणों में, मंगोल आक्रमणों में लड़ते हुए मृत्यु हुई थी इसकी। नुसरत खां है वो रणथंभौर अभियान के समय मृत्यु हुई थी इसकी। तो यहां से प्रश्न आया था, अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर अभियान करेगा मित्रों 1301 में। अभी पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। इस रणथंभौर अभियान के समय इसके किस सेनापति की मृत्यु होती है? तो नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मलिक कपूर, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किस सेनापति के अधीन हुआ था? तो वो है आपके मलिक कपूर। मलिक कपूर है, इसको कहा जाता है हजार दिनारी। मलिक कपूर को क्या कहा जाता है? हजार दिनारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है, कई बार ये पूछा जाता है प्रश्न, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था? तो मलिक कपूर ने किया था। मलिक छज्जू जब दक्षिण अभियानों पर जाता है तो कहते हैं कैम्बे या खंबात अभियान के समय उसको ये मलिक कपूर मिलता है। इस मलिक कपूर को 1000 दिनार में खरीदा था। कितने? 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण इसको हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। नुसरत खां है वो रणथंभौर अभियान के समय इसकी मृत्यु होती है, जबकि उलुग खां है वो मंगोल आक्रमणों के समय लड़ते हुए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है इसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए मित्रों। ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। मंगोल एक नेता था दावर बख्श।
दावर बख्श के नेतृत्व में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण है वो किस सुल्तान के काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए। और उन मंगोलों से लड़ते हुए किसकी मृत्यु हो जाती है? उलुगु खां की मृत्यु हो जाती है। तो ये अलाउद्दीन के 4 मुख्य सेनापति मैंने बताए हैं जिनसे कई बार परीक्षाओं में सीधे से प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये आपकी यहाँ तक की जो जानकारी है वो पूरी समझ में आई होगी। इसके बाद में अलाउद्दीन के बारे में जो सामान्य जानकारी और बची हुई है, इसकी बाजार व्यवस्था है, इसकी सैन्य व्यवस्था वगैरह है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके गोल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।